नमस्कार। आज हम जस्ट न्यूज में चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही महीन और बहुत ही कुशल राजनेता हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर चर्चा की जाए, जब दिल्ली में इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अपना जो वहाँ पे अन्ना हजारे जी के साथ एक धरना का काम किया था और शीला दीक्षित को मजबूर कर दिया था, और उस समय केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार थी जो कि एक अपने बैकफुट पे आई थी और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी की बात को मानने के लिए मजबूर हो गई थी। कुछ सालों बाद यही इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी में तब्दील हो जाता है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बन जाती है। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लगभग 70 में से 67 सीटें दी। दोबारा भी उनकी सरकार बनी, उनको 62 सीटें मिली। अरविंद केजरीवाल अगर देखा जाए तो किस तरीके से महीन राजनीति करते हैं SC ST OBC को लेकर। आप अगर अरविंद केजरीवाल के पीछे देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल अपने एक साइड में भगत सिंह की पोस्टर लगाते हैं और एक साइड में डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा और गहरा लॉजिक है, जिसका अगर आप देखना चाहेंगे इम्पैक्ट, तो उनको जो पंजाब में उनको जो जीत मिली उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और अरविंद केजरीवाल भगत सिंह का पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कांसी राम है उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि भगत सिंह जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और अगर आप SC ST की अगर तादाद देखिए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में रही। कांसी राम जी का भी जन्म स्थली रहा और कांसी राम जी वहीं से काम किए। तो अरविंद केजरीवाल ने SC ST के वोट बैंक को साधने के लिए अपने पीछे भगत सिंह के पोस्टर का सहारा लिया और ठीक SC को टारगेट करने के लिए अपने पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर का पोस्टर लगाया, जिससे SC ST वोटर पूरी तरीके से कांग्रेस से हट के पंजाब में और आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। लेकिन देखने को तो लगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में वाल्मीकि होते हुए वाल्मीकि ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे वोट दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल 2 बार सरकार में चले आए। पंजाब में भी, जिसको दलित और चूड़ा यानी कि वाल्मीकि समाज को बोलते हैं, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और पंजाब में भी वो सरकार में चले आए। लेकिन यही जब दिल्ली में एक अनुसूचित जाति का MLA राजेंद्र पाल गौतम जब एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो अरविंद केजरीवाल उनको किस तरीके से बैकफुट पे लाते हुए उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। जब SC ST रिजर्वेशन की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी साइलेंट हो जाती है। हाँ, कहने के लिए अगर देखा जाए तो अपने एक पार्टी या तो एक MLA जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको आगे कर देते हैं कहने के लिए हम साथ हैं, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। चाहे ये और कोई मुद्दा हो SC ST का, चाहे 9वीं अनुसूची में डालने का, लेकिन जब भी उनको पोस्टर में अगर देखा जाएगा तो एक और डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरी ओर भगत सिंह। तो अब फिर देखिए जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे रिजाइन दिया, त्यागपत्र दिया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा और गहरा लॉजिक है। एक और अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम स्वैच्छिक पद के होते हुए और हमने अपने पद का त्याग दे दिया। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर SC ST वोटर को नुकसान पहुंचेगा अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखी जाए। हरियाणा में चुनाव होने वाला है, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो अपना रिजाइन देकर एक अपनी साफ छवि दिखाना चाहते हैं। वैसे तो कोई भी पार्टियां राजनीति में सही नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से SC ST का ध्रुवीकरण अरविंद केजरीवाल करते हैं वैसा ध्रुवीकरण शायद ही कोई और पार्टी कर पाती हो। अगर देखा जाए तो अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में चुनाव होने वाला है JJP के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो सीटें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से हटकर SC ST वोटर किसी दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी दिल्ली में
पूरी तरीके से नचा देते हैं, उसके पीछे एक रीजन है जो वहाँ पे SC/ST वोटर है। और अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता है कि इन SC/ST वोटर को अपने पाले में लाना कैसे है। तो अब देखना ये भी होगा कि SC/ST वोटर कितना जागरूक हुआ है आम आदमी पार्टी के संबंध में और कितना जागरूक हुआ है अन्य राजनीतिक पार्टियों के संबंध में। वैसे तो हर मतदाता का ये अधिकार है कि वो किस राजनीतिक पार्टी को वोट देता है, वो किसी भी पार्टी को दे सकता है, उस पर किसी का बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब देखने की बात आती है कि कौन सा पार्टी किस गठबंधन या तो किस समाज को आगे बढ़ा रहा है, तो अगर हमें देखना होगा तो हमें हमेशा अरविंद केजरीवाल की पार्टी SC/ST को लेकर हाशिए पे दिखती हुई नजर आएगी। हो सकता है मजबूरी वर्ष भाजपा भी कुछ मुद्दों पे भले ही बिना मन से ही सही लेकिन समर्थन करती दिख जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी हर मुद्दों पे साइलेंट रही है। चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा रहा हो, चाहे भारत बंद में SC/ST का जो भारत बंदी रहा उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं SC/ST वोटर को अब बात समझ में आने लगा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बहुत ही महीन तरीके से खेलते हैं SC/ST वोटर के साथ। और हमें उम्मीद है कि अब एक बदलाव है जो हरियाणा चुनाव में निश्चित ही देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने वाला है उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। और हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल की कुछ सीटें कम होने वाली है और कोई नई राजनीतिक पार्टी या पुरानी राजनीतिक पार्टी में हो सकता है कुछ सीटें कांग्रेस को भी चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अरविंद केजरीवाल को अब नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आगे भी और बातों पे और मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे और हम आपको सटीक अपना विश्लेषण देते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें।